रूस यूक्रेन जंग से ये जुड़ी हुई सबसे बड़ी और अहम जानकारी है। किसी भी वक्त सरेंडर कर सकता है यूक्रेन। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि यूक्रेन सरेंडर कर सकता है। यूक्रेन के पास हथियार है, ये कहा जा रहा है। सैनिकों की कमी है और इस कमी से जूझता हुआ यूक्रेन सरेंडर की मुद्रा में आ गया है। यूक्रेन के वॉर कमांडर का ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट। फ्रंट लाइन पर हालात बहुत ही खराब इस वक्त हैं, जिस वजह से यूक्रेन सरेंडर के बारे में सोच रहा है, क्योंकि अब उसके पास हथियार नहीं है। उसके पास अब सैनिकों की भी कमी आती हुई दिख रही है। युद्ध के मैदान में यूक्रेन के साथ बहुत बड़ा छल हो गया है, बहुत बड़ा धोखा हो गया है। ज़ेलेंस्की को यह धोखा किसी और ने नहीं बल्कि नेटो ने दिया है। जो नेटो अब तक यूक्रेन का दोस्त था, वही उसका सबसे बड़ा जानी दुश्मन बन गया है। नेटो की फरेब के कारण ही यूक्रेनी सेना किसी भी वक्त सरेंडर कर सकती है। वॉर जोन से जो रिपोर्ट आई है वो इस बात का संदेश दे रही है कि यूक्रेन अब हार से नहीं बच सकता, क्योंकि ज़ेलेंस्की को नेटो ने ही दगा दे दिया है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि यूक्रेन की पराजय तय हो गई। उससे बड़ा सवाल यह है कि नेटो ने यूक्रेन को धोखा क्यों दिया। इसे जानने और समझने के लिए आपको 5 ग्लोबल ब्रेकिंग न्यूज देखनी होंगी। Хватит тебя! यूक्रेन का ड्रोन अटैक नाकाम। Включаем мощность! यूक्रेन का मिसाइल इंटरसेप्ट। यूक्रेन का एयर अटैक फेल। क्रीमिया पर यूक्रेनी फोर्स जो भी हमले कर रही है, जितने भी तरह के हमले कर रही है, सब के सब नाकाम हो रहे हैं। कुछ इस तरह। क्रीमिया पर हो रहे यूक्रेन के कुछ हमलों को रूसी एयर डिफेंस नाकाम कर रहा है, लेकिन ज्यादातर हमलों को नेटो फेल कर रहा है। युद्ध के मैदान से आई यही चौंकाने वाली खबर है। वॉर जोन से आई यही हैरान कर देने वाली तस्वीर है। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी यही ग्लोबल ब्रेकिंग है। युद्ध को लेकर ग्लोबल ब्रेकिंग यह है कि यूक्रेन के हमलों को नाटो सेनाएं लगातार नाकाम कर रही हैं। नेटो ने यू टर्न ले लिया है। नेटो ने यूक्रेन के ज्यादातर हमलों को नाकाम कर उस पर लगाम लगाने की तैयारी कर ली। यकीन करना मुश्किल है, पर सच यही है। वो सच जिसके बारे में जानकर खुद यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की भी परेशान है। नेटो ने युद्ध के मुश्किल दौर में यू टर्न क्यों लिया? नेटो ने यूक्रेन के साथ अब तक का सबसे बड़ा छल क्यों किया? वो यूक्रेन के बजाय रूस का साथ क्यों दे रहा है?
नेटो सेनाएं यूक्रेन के दुश्मन की हिफाजत क्यों कर रही हैं? हम आपको इन सभी सवालों का जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले युद्ध के मैदान से आई 5 ग्लोबल ब्रेकिंग जान लीजिए। पहली ग्लोबल ब्रेकिंग यही है कि रूसी धरती पर यूक्रेनी सेना जो हमले कर रही है उसे नेटो नाकाम कर रहा है। यानी रूस की हिफाजत रूसी सेना के साथ साथ नेटो भी कर रहा है और इस तरह युद्ध में 180 डिग्री टर्न आ गया है। जो नेटो यूक्रेन का दोस्त था, अब वही यूक्रेन का सबसे बड़ा दुश्मन बन बैठा है। दूसरी ग्लोबल ब्रेकिंग यह है कि नेटो की सेनाएं यूक्रेनी ड्रोन और मिसाइल को हवा में ही इंटरसेप्ट कर रही है। यूक्रेनी फोर्स जो हमले कर रही है उनमें से ज्यादातर हमले नेटो सेना ही फेल कर रही है। तीसरी ग्लोबल ब्रेकिंग यह है कि नेटो रूस की धरती पर होने वाले सभी हमलों को नहीं नाकाम कर रहा, सिर्फ उन्हीं हमलों को इंटरसेप्ट कर रहा है जो यूक्रेनी सेना क्रीमिया और सेवेस्तोपोल पर कर रही है। Вот зря мы сюда пошли, за осколки прилетят. चौथी विस्फोटक खबर यह है कि यूक्रेन के मिसाइलों और ड्रोन को नेटो अपने एयर डिफेंस सिस्टम से नाकाम कर रहा है। रूस और यूक्रेन के आसपास मौजूद नेटो के एयर डिफेंस सिस्टम इस वक्त पूरे एक्शन में हैं। उनके टारगेट पर वो मिसाइलें और ड्रोन हैं जिनके जरिए यूक्रेन क्रीमिया को दहलाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका समेत नेटो ने अचानक युद्ध को लेकर अपना स्टैंड और एक्शन बदल दिया है, जिससे ज़ेलेंस्की के साथ साथ पुतिन भी दंग है। अब सवाल यह है कि आखिर नेटो यूक्रेन के हमले को क्यों इंटरसेप्ट कर रहा है? नेटो सेनाएं रूस के क्रीमिया को क्यों बचा रही हैं? नेटो के सामने ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई है? सबसे पहले इन सवालों का जवाब जानना जरूरी है। अमेरिका और नेटो को डर है कि अगर क्रीमिया पर हमला हुआ तो रूस तीसरा विश्व युद्ध छेड़ देगा। अगर तीसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो ये नेटो के लिए किसी भी सूरत में सही नहीं होगा। अगर क्रीमिया पर हमला हुआ, अगर क्रीमिया में विध्वंस हुआ तो पुतिन अपने आखिरी विकल्प को आजमा सकते हैं। इस विकल्प का नाम है परमाणु प्रहार, जिससे कई देश मुर्दा घर बन जाएंगे। नेटो को इस बात का भी भय है कि क्रीमिया पर अगर बड़ा अटैक हुआ तो रूस पूरे यूक्रेन को मिटा देगा। ये हार सिर्फ यूक्रेन ही की नहीं होगी, असल में ये हार नेटो की होगी, क्योंकि अगर देखा जाए तो युद्ध रूस और नेटो के बीच हो रहा है। यूक्रेन की हार के बाद दुनिया ये मान लेगी कि रूस के सामने पूरा नेटो कमजोर है। यूक्रेन को मिटाते ही पुतिन और भी विध्वंसक हो जाएंगे, उनके टारगेट पर नेटो आ जाएगा और इस तरह नेटो के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगेगा। क्रीमिया विनाश हुआ तो रूस यूक्रेन के साथ साथ उन देशों को भी बदला लेगा, उनसे भी बदला लेगा जो जंग शुरू होने के साथ ही यूक्रेन को सैन्य मदद मुहैया करवा रहे हैं। यानी पुतिन नेटो से डायरेक्ट बदला लेने से पीछे नहीं हटेंगे। इसका मतलब तो ये हो जाता है कि नेटो देश खतरे में पड़ जाएंगे, उन्हें रूस से फिर एक युद्ध लड़ना होगा। फिलहाल यूक्रेन और गाजा युद्ध की वजह से नेटो इस स्थिति में नहीं है। सबसे बड़ा संकट मंडरा रहा है सुपर पावर अमेरिका पर। क्रीमिया पर विनाश हुआ तो पुतिन अमेरिकी बादशाहत को चुनौती देने वाला जंग जो है वो लड़ने की तैयारी करेंगे और ये जंग अमेरिका कभी नहीं चाहेगा। अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ, अगर परमाणु विध्वंस हुआ तो वर्ल्ड ऑर्डर बदल जाएगा। पुतिन, जिनपिंग, किम और रईसी चारों एक साथ हैं।
ऐसे में इस बात की संभावना बहुत ज्यादा है कि अमेरिका की बादशाह छिन जाए और दुनिया पर रूस चीन का दबदबा कायम हो जाए। Как сюда? Вот зря мы сюда пошли, там осколки прилетят. जर्मन मीडिया के मुताबिक नेटो ने काफी पहले ही यूक्रेन को यह बता दिया था कि जेलेंस्की को क्रीमिया जीतने का ख्वाब छोड़ देना चाहिए। Снимаешь? Да. नेटो ने यह भी कहा था कि यूक्रेन क्रीमिया पर हमले न करे वरना इसके भयावह परिणाम होंगे। इसके लिए जेलेंस्की तैयार नहीं हुए। जब क्रीमिया पर यूक्रेन के हमले नहीं रुके तो नेटो ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को काम पर लगा दिया और अब क्रीमिया पर यूक्रेन के सभी हमलों को नेटो के एयर डिफेंस ही नाकाम कर रहे हैं। दरअसल अमेरिका और नाटो के ज्यादातर देश गोला बारूद से खाली हो चुके हैं, इसलिए उनकी कोशिश है कि किसी भी तरीके से रूस और यूक्रेन के बीच समझौता कराया जा सके। नेटो चाहता है कि समझौता कुछ इस तरह से हो कि दोनों देशों के हालात विन विन वाले हालात बन जाए, ताकि दोनों देशों के हाथ कुछ न कुछ आ जाए। नेटो को लगता है कि यूक्रेन के हमले से क्रीमिया में अगर ज्यादा नुकसान हुआ तो हालात विस्फोटक हो जाएंगे। क्रीमिया रूस के आन बान और शान का प्रतीक है। ऐसे में रूसी सेना अपनी पूरी ताकत झोंक देगी। रूस को रोकने के लिए यूक्रेनी सेना को और ज्यादा हथियारों की जरूरत पड़ेगी, जिसकी सप्लाई नेटो देश नहीं कर पाएंगे। इसके बाद यूक्रेन बुरी तरह हार जाएगा। इससे पूरी दुनिया में नेटो की भद्द पिट जाएगी, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से ये जंग रूस और नेटो के बीच ही हो रही है। युद्ध में यूक्रेन की हार का मतलब है नेटो की हार, और ये बात ना तो अमेरिका को पसंद है और ना ही नेटो के बाकी देशों को। यूक्रेन की हार के बाद संदेश ये जाएगा कि नेटो रूस से कमजोर है और इस तरह से नेटो के अस्तित्व पर खतरा पड़ जाएगा। यही वजह है कि नेटो देश चाहते हैं कि यूक्रेन रूसी शर्तों पर समझौता कर ले या फिर खुद के बचाव के लिए ही जंग लड़े। लेकिन जेलेंस्की और उनकी सेना को यह भी स्वीकार नहीं है। जेलेंस्की नेटो की बात मानने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि नेटो अब उन्हें दूसरी भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी अखबार पॉलिटिको की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन उकसावे की कार्रवाई ना करे। वॉशिंगटन ने कीव को यह बता दिया है कि उसे रूस से किन बिंदुओं पर समझौता करना है। साथ ही यूक्रेनी सेना को सरेंडर का ब्लूप्रिंट भी दे दिया है। अमेरिका और नेटो के इस कदम के बाद जेलेंस्की की बेचैनी बढ़ी हुई है। यूक्रेन में दहशत इसलिए भी फैल गई है क्योंकि रूस के हमले भी तेज हो गए हैं। एक रिपोर्टर के मुताबिक बर्फबारी की शुरुआत के बाद से यूक्रेन हर रोज औसतन 1000 सैनिक गंवा रहा है। यूक्रेनी सेना के पास हथियार बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। जो हथियार बचे हैं उन्हें चलाने के लिए जवान नहीं है। जाहिर है यूक्रेन के दरवाजे पर पराजय आकर खड़ी हो गई है। इस मुश्किल वक्त में नेटो ने यूक्रेन का साथ छोड़ दिया है। इसका फायदा उठाते हुए रूसी सेना बहुत तेजी से यूक्रेन के पूर्वी हिस्से पर कब्जा करती जा रही है। पुतिन की तैयारी चुनाव से पहले नीपर के पूर्वी तट पर रूसी झंडा फहराने की है। अमेरिका और नेटो देश चाहते हैं कि जेलेंस्की अब सरेंडर करें, ताकि सुलह की संधियां इतनी कड़ी ना रहें, क्योंकि जितना ज्यादा हिस्सा रूस जीत लेगा उसे वो यूक्रेन को कभी भी वापस नहीं करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।